बच्चों ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन फिगर टू chords AB and CD of a circle intersect each other at the point P which produced outside the circle. Prove that दो पार्ट हैं इसके। पहला है ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल PDB। सेकेंड पार्ट है इसका PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। सर्किल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। तो एक AB कॉर्ड है और दूसरा CD कॉर्ड है सर्किल का। इन दोनों कॉर्ड्स को जब आगे प्रोड्यूस किया जाता है CD कॉर्ड को और AB कॉर्ड को, तो ये सर्किल से बाहर जाकर के पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो सर्किल से बाहर है पॉइंट P। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल PAC। ट्रायंगल PAC, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिए PAC सिमिलर टू ट्रायंगल PDB। PDB ये बड़ा वाला ट्रायंगल, PAC और PDB इन दोनों ट्रायंगल में आपको सिमिलरिटी शो करनी है। तो हम एंगल्स का नाम ले लेते हैं, कुछ नाम रख देते हैं जिनका यूज आगे होगा। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3। तो इसके प्रूफ में आ जाते हैं। सब कुछ हमने नोट कर लिया। गिवन है कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल लिख लेते हैं। टू प्रूव पहला पार्ट हम ले रहे हैं ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल PDB। तो आइए प्रूफ में एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर। तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अगेन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD को देखिए, ABCD ABDC साइक्लिक ABDC, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका हम रीजन लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral। Sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। तो एंगल
2 प्लस एंगल 3 आपने दिखाया 180 डिग्री, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल 2 की वैल्यू आप डाल दीजिए इक्वेशन 1 से, एंगल 2 इक्वल टू आपने निकाला 180 माइनस एंगल 1, 180 माइनस एंगल 1, एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 180 प्लस एंगल 1, 180 180 प्लस 180 माइनस 180 कैंसिल आया, यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। अब इन सारे रिजल्ट्स को आप यूज़ करेंगे इस ट्रायंगल के प्रूफ में, यह आपका फेयर पार्ट है। प्रूफ में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल PAC in triangle PAC and PDB, PAC and triangle PDB, एंगल P देखिए ये दोनों के लिए कॉमन है, PAC के लिए भी और PDB के लिए भी, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल P, कॉमन एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इस ट्रायंगल PAC का एंगल 1 PDB के एंगल 3 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम ले आए, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। पहले वाले रिलेशन को हमने 1 दिया था, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, hence triangle PAC similar to triangle PDB, क्राइटेरिया होगी दो एंगल आपको इक्वल मिल गया, एंगल P के इक्वल मिल गया, एक तो ये मिला और एंगल 1 इक्वल टू 3 मिल गया। तो हम लिखेंगे एंगल सिमिलरिटी, अब दो ट्रायंगल जब सिमिलर होगा तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स में सेम प्रोपोर्शन होगा। तो इसके सेकंड पार्ट में हम आ जाते हैं। टू प्रूव आपको करना है PA इंटू PB, PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, PC इंटू PD। तो आपने ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखाई अभी PAC और PDB में, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट को ले लेते हैं, PA अपॉन PD, या लिखेंगे सिंस ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल PDB, therefore PA upon PD equal to AC upon DB।
PC, सॉरी हम इस साइड को लेंगे, PC अपॉन PB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास आएगा PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। प्रूव हो गया ये। इजी था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में एग्जाम्पलर और NCERT के कंप्लीट सोल्यूशन RD शर्मा और RS अग्रवाल के भी क्वेश्चन कराएंगे आपको। थैंक यू।